शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। कल तो गीता जयंती हुई, गीता का प्राकट्य मानते, उसको लेकर संपूर्ण गीता का पाठ भी हुआ था, इसलिए स्वाध्याय नहीं हुआ था। तो आइए 18 अध्याय को लेकर हम लोग विचार करें। तो यहाँ तक विचार हुआ था स्वकर्म है, सहज कर्म है, उसका अनुष्ठान करने से ज्ञान निष्ठा के ओर प्राप्त होता है, ज्ञान निष्ठा के ओर अग्रसर होता है। वो ज्ञान की परानिष्ठा किस प्रकार से होती है उसको बता दिया। 51वें श्लोक से प्रारंभ किया था, बुद्धिया विशुद्धया युक्त होकर के और विविक्ता से विलघ्वासी और अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध आदि के बता दिया। इस प्रकार ये साधनों से युक्त जो साधक, वो जो मद्भक्तिम लभते पराम, मेरी जो पराभक्ति है उसको प्राप्त करता है। ये भक्ति का मतलब दूसरे कोई नहीं है, ज्ञान भक्ति। यहाँ बताएंगे स्पष्ट, उसको प्राप्त करता है।
ये बता दिया था। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे आइए 55वें श्लोक में हम लोग विचार करें। ततो ज्ञान लक्षणया, उसके बाद उस जो ज्ञान लक्षण है, तो ये जो ऊपर साधन बता दिया था, ये साधन परिपूर्ण होने पर, परिपक्वता को प्राप्त होने के बाद उसमें ज्ञान लक्षण भक्ति प्राप्त होती। बस यही चरम है, यही अंतिम है। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, अन्य दो नहीं। क्योंकि ऊपर स्वयं भगवान भाष्यकार जी ने भी बता दिया, स्पष्ट बता दिया था, स्पष्ट बीजे बता दिया था, नित्यम शब्द प्रयोग किया था। ध्यान योग परो नित्या, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया था उसको व्याख्या करते हुए बता दिया। नित्य क्यों कहा? जो अन्य कर्म है, मंत्र जप आदि है, कर्तव्य आदि है, इत्यादि में प्रवृत्त ना हो, ये केवल ज्ञान का चिंतन करे, ये बता दिया। इसलिए यहाँ ज्ञान लक्षण, यहाँ जो ज्ञान लक्षण है, ज्ञान स्वरूप भक्ति है, उसको बताने जा रहे हैं। श्लोक सुनिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति से, जो भक्ति के द्वारा, तो भक्ति ही है, ये नवरस है, इसलिए बता दिया। भक्ति रसेवः, जो भक्ति रस है वही नवरस में परिणत हुआ है। हास्य है, श्रृंगार है, करुण है, रौद्रः भयानकः, बिभत्सः, शान्तः अद्भुतः, वीरः पुराणे, अनुवादः व्यासादेव। इन्हीं रसों के द्वारा भक्ति का ही अनुवाद किया है, इसलिए वो भक्ति है भिन्न भिन्न प्रकार से। और नवदा भक्ति को लेके बता ही दिया था, पीछे विस्तार बता दिया था। तो भी पुनः भक्ति भी तीन प्रकार का है, या गुणों को लेकर सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति माना जाता। किंतु यह सात्विक भक्ति बता रहा है, राजसिक और तामसिक नहीं। और उसी को ही अन्यत्र भी कहा दिया है। कर्म भी एक प्रकार का भक्ति है, उपासना भी भक्ति है, ज्ञान भी भक्ति। इसलिए यहाँ भक्तियाँ मतलब ज्ञाननिष्ठ भक्तिया, निधिध्यासनात्मक ज्ञाननिष्ठ भक्ति लेना, कर्म और उपासना रूप भक्ति नहीं लेना, निधिध्यासनात्मक ज्ञाननिष्ठ भक्तिया। माम अभिजानाति, माम, माम का मतलब यहाँ तत्पद है, उस तत्पद का भी लक्ष्य लेना, वाच्य नहीं। क्योंकि तत्पद का जो वाच्य है सभी आस्तिक लोग स्वीकार करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, किंतु ईश्वर और मेरे में क्या संबंध है, दो है अथवा एक है, ये नहीं जानते। इसलिए यहाँ माम मतलब तत्पद का लक्ष्यम अभिजानाति। कैसा भाष्यकार बताएंगे। यावान यस्यास्मि तत्वतः, तत्वतः बोल तो ठीक ठीक, इधर उधर नहीं, जो जैसा है वैसा ही। यावान यस्यास्मि, जितना है
जैसा है, चाहे तो सगुण हो निर्गुण हो, वैसा ही ठीक ठीक जानते हैं, वास्तव में जानते हैं। किसको? उस परमात्मा को। किससे? ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार तत्वतो ज्ञात्वा, ऊपर ऊपर नहीं, तत्वतो अतः तत्व रूप से, अर्थात वो अद्वैत है, अजर है, अमर है, अभय है, ऐसा जो तत्व रूप से जान करके वो मेरे से भिन्न नहीं है, मेरा ही स्वरूप है, उपाधि के द्वारा भिन्न जैसा प्रतीति हो रहे, इस प्रकार तत्व तो ज्ञात्वा। क्या? तदनंतरम विशते, उसके बाद, जानने के बाद जीते जीते उस परमात्मा को अभेद रूप से अनुभव करेंगे, ऊपर से ले जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। और प्रारब्ध समाप्ति के बाद, भोग समाप्ति के बाद विशते, उपाधि को त्याग करके निरुपाधिक परमात्मा में एक हो जाएंगे, प्रवेश करेंगे, मतलब एक होना। तदनंतर बोल तो प्रारब्ध समाप्ति के बाद उस तत्पद के साथ एक ही भूत हो जाएंगे, अभेद हो जाएंगे। भाष्य में देखिए, भक्त्या माम अभिजानाति यावान, भक्ति से मुझे जानेंगे। कैसा? यावान, मैं जितना हूँ और जो हूँ और जैसा, ठीक ठीक जानेंगे। अहम, उसको अर्थ कर रहे देखिए, अहम उपाधिकृत विस्तार भेदो, क्योंकि मेरा दो स्वरूप है। ओ नारायण, मेरा दो स्वरूप है, एक निरुपाधिक स्वरूप, एक सोपाधिक स्वरूप। इसलिए अहम उपाधिकृत विस्तार भेदो, अर्थात उपाधिकृत मेरा विस्तार भेद से जितना हूँ, उपाधि के द्वारा मेरी व्यापकता है, उपाधि को लेकर मेरा जो चारों तरफ से विद्यमानता है, उसको उपाधिकृत विस्तार भेद से जितना हूँ वही बता रहे। अहम उपाधिकृत विस्तार भेदो, उसको जानता है। या च अहम विध्वस्त सर्व उपाधि भेदा उत्तम पुरुषा आकाशकल्पा, तो इसलिए एक मेरा निरुपाधिक स्वरूप है, उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारितः, 15वें अध्याय में बता दिया। एक तो द्वाविमो पुरुषो लोके, ये मेरा उपाधिकृत रूप है, क्षराक्षर करके बताया था, ये उपाधिकृत रूप, उनको भी जानते हैं। और उपाधि से रहित मेरा वास्तव समस्त उपाधि भेद रहित जो उत्तम पुरुष है, अर्थात अक्षर ब्रह्म है, निरुपाधिक तत्व है, आकाश के समान व्यापक है, वो मैं हूँ, उसको भी जानता है। कहने का मतलब सगुण निर्गुण उभयात्मक जानता है, उत्तमा पुरुष आकाश का। तम माम, ऐसा मुझको, मैं कैसा हूँ, अर्थात तत्पद का वाच्य को भी जानता है, तत्पद का लक्ष्य को भी जानता है। माम अद्वैतम, द्वैत का अभाव, भेद का अभाव, उपाधि से रहित, चैतन्य मात्र, केवल चैतन्य ही, जड़ है नहीं। अर्थात ये चैतन्य मतलब प्रकाशात्मक
चैतन्य ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप का है, चैतन्य ज्योति है। जड़ ज्योति नहीं लेना, क्योंकि एक जड़ ज्योति होती है, दो पदार्थ होता है, एक जड़ एक चेतन। जड़ भी दो प्रकार होता है, एक अप्रकाश जड़, एक प्रकाशक जड़। घट है, पट है, मट है, ये अप्रकाशक जड़ है, दूसरे को प्रकाशित नहीं करते, दूसरे को प्रकाशित करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है उपाधि में। और सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है तो जड़, नाम रूप है, किंतु दूसरे को प्रकाशित करते हैं, जड़ प्रकाशक है। किंतु यहाँ जो है चैतन्य ज्योति, जड़ प्रकाशक नहीं, चैतन्य प्रकाशक। इसलिए यहाँ बता रहे हैं चैतन्य मात्र एक रसम, चैतन्य मात्र एक रस है, जड़ का स्पर्श भी नहीं, लेश मात्र भी। अजम, और अज है वो, जन्म से रहित है, षड्भाव विकारों से रहित है, ऐसा अजम। अमरम, मरणत्व धर्म से रहित है। अच्छा, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसी का ही मरण है। उपाधि का ही जन्म होता है, उपाधि का ही मृत्यु होता है। आत्मा तो न जायते म्रियते वा कदाचित्, दूसरे अध्याय में बता दिया, कभी जन्म नहीं होता। जैसा कारिकाकार ने भी बता दिया, यदि जन्म मानते भी हो घटाकाशवत, घट की उत्पत्ति हो गई, उसके साथ साथ घटाकाश की उत्पत्ति है, वास्तव में नहीं है जन्म। इसलिए बोल रहे हैं अमरम, मरण धर्म से रहित है। जो अमर है वही अभय है। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा डरते क्यों है? भय होता है ना, कौन व्यक्ति नहीं डरता है? महात्मा भी डरते। क्यों डरते? सबसे बड़ा डर है अपने मृत्यु की। मेरा सत्ता समाप्त होगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं नहीं रहूं, मैं नहीं रहूँगा, ये भाव, इससे डर है ना। इसका मतलब आप अपने को पहचाना नहीं, आप अपने को जाना नहीं, इसलिए डर है। इसलिए अभयम, जो अमर को समझ जाएंगे वो अभय भी हो जाता है। अपने को मरा मानता है, मृत्यु वाला मानते, वो भय भी हो जाएगा। अनिधनम, और जिसका निधन नहीं होता है, अर्थात मृत्यु नहीं होती, अथवा निधनम का मतलब है निधीयते अस्मिनिति, निधनम आश्रय लीजिए, उसका कोई आश्रय नहीं है। हाँ, उसका आश्रय नहीं है, हाँ, उसका कोई आश्रय नहीं। सबका जो आश्रय है, सबका जो अधिष्ठान है, उसका आश्रय कौन बनेगा? इसका कोई नहीं। और सब जाके जिसमें लीन हो रहे, वो किस में लीन होगा? इसलिए उसका निधन भी नहीं। तो अनिधनम तत्वतः, इस प्रकार तत्वतः यथार्थ रूपेण, तो कौन है बताया? अद्वैत है, अजर है, हमारी स्वरूप से। अभिजानाति, अभिजानाति बोल तो अभितः सम्यक रूपेण यथार्थ रूपेण जानाति, का साधका, जो पीछे बताया था 3 श्लोकों में, ये साधना जिसके पास है वो। ततो मामेवा तत्वतो ज्ञात्वा, फिर मुझे इस तरह तत्व से जान करके, यथार्थ रूप से जान करके, वास्तव में जान करके, विशते तदनंतरम, तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, यहाँ प्रवेश का मतलब ये ना समझे सांप बिल में प्रवेश होता है, अथवा आपका शरीर घर में प्रवेश होता है, ये प्रवेश नहीं लेना।
मतलब उस तत्व को जानने के बाद सारे उपाधियों के साथ तादाद में छोड़ना ही प्रवेश है। क्योंकि अभी तक अपने को उपाधि के कारण जीव भाव मान रहा था, उपाधि हटने के बाद वो जीव भाव प्रवेश हो गया ईश्वर में, अर्थात एक हो गए, यही प्रवेश है। प्रवेश है युवा प्रवेश, अर्थात अपना स्वरूप को पहचानना ही प्रवेश है। विशति तदनंतरम माम, तदनंतर बोल तो शरीर पात के बाद, प्रारब्ध समाप्ति के बाद कैवल्य मुक्ति, जीते जीते मुक्त होंगे, उसके बाद कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये तात्पर्य। नात्रः ज्ञाना अनंतरः प्रवेशक्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति। यह ज्ञात्वा विशते तदनंतरम भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, जान करके उसके अनंतर में वो प्रवेश करता है। ये तो बता तो दे दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं। अत्र बोलते यहाँ, कहाँ? ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ज्ञानः अनंतरम, ज्ञान और उसके अनंतर प्रवेश क्रिया है। पहले ज्ञान हो गया, उसके बाद प्रवेश किया। जैसा आपने पहले घर बना दिया, उसके बाद प्रवेश हुआ। घर बना ही नहीं, प्रवेश करेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पूर्वपरक है। ऐसा यहाँ ज्ञान और उसके अनंतर प्रवेश क्रिया दोनों भिन्न भिन्न विवक्षित नहीं है। ये बता दीजिए, दीपक जला दिया आपने, अंधकार हट गया क्या? नहीं हटा है ना, बिल्कुल हट गया। अच्छा ये पहले बताओ, दीपक पहले जला दिया, अंधकार बाद में हट गया क्या? कितना समय लगा? दीपक जलाना और अंधकार की निवृत्ति ये एक साथ है। यहाँ पूर्व और उत्तर क्षण नहीं होता है। वैसे ही यहाँ प्रवेश क्रिया, ज्ञान और प्रवेश क्रिया में भेद विवक्षित नहीं है, किंतु कहने मात्र है। इति किम तर्हि, तो पूछ रहे पूर्व पक्ष, अच्छा ज्ञान पहले हो गया, उसके बाद प्रवेश किया, ये विवक्षित यदि नहीं है तो क्या विवक्षित है? किम तर्हि, तो बोल दो फलांतरः अभाव ज्ञान मात्रम एवा। उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार जी, फलांतर के अभाव का ज्ञान मात्र ही विवक्षित है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य दूसरा कोई फलांतर नहीं है। ज्ञान होना ही परमात्मा को जानना, यही फल है। ज्ञान होना ही परमात्मा स्वरूप से अनुभव करना, यही क्या है? प्रवेश। दूसरा कोई फलांतर नहीं। जैसा आप घर बना कर प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी क्रिया हो गई, दूसरा फल हो गया। ऐसे यहाँ फलांतर नहीं है। फलांतर अभाव ज्ञान मात्र में। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति उक्तत्वात्। ये बात क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ को मुझे समझो, उसको लेकर खूब विचार किया था, चिंतन किया था। 13वें अध्याय में जाके वहाँ खूब विचार किया, चिंतन भी किया, वहाँ सुन लीजिए। पूरा पक्ष प्रश्न कर रहे हैं, अरे सिद्धांति जी ये तो आपने गड़बड़ बता दिया। क्या गड़बड़ बता दिया? देखिए पूरा पक्षी, ननु विरुद्धम इदम उक्तम, ये बात आपने विरुद्ध कहा, उल्टा कह रहे हो क्या? ज्ञानस्य या परानिष्ठा, ज्ञान की जो परानिष्ठा है, केवल ज्ञान नहीं, परानिष्ठा, पराकाष्ठा, चरमावस्था, तया माम अभिजानाति, केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान की जो पराकाष्ठा, बार बार करते 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 पराकाष्ठा को प्रवेश करते, अंतिम स्थिति को प्राप्त करते, उससे आप प्राप्त होते हो, ये बता रहे। परानिष्ठतया माम अभिजानाति कथम विरुद्धमिति चे उच्यते।
सिद्धांत उससे पूछेंगे, यदि कहो कि विरुद्ध बोल रहे हैं आप, विरुद्ध बता रहे हैं ना, ये तो बता दीजिए। यदि कहो विरुद्ध कैसा है वो तो समझा दीजिए। यदि है तो हम समाधान तो करेंगे, क्या विरुद्ध है, कैसे विरुद्ध है, ये तो बता दीजिए। उच्यते, सुनो सिद्धांत जी, यदैव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते, जब जो ज्ञाता है प्रमाता है, तीन होता है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। जो प्रमाता है ज्ञाता है, जिस विषय का ज्ञान होता है वह उसी समय उस विषय को जान लेता है। अर्थात देवदत्त ज्ञाता है, घट को विषय किया उन्होंने, तो घट को विषय करते ज्ञान उसी समय हो गए क्या बाद में हुआ? उसी समय हुआ ना। घट को देखा ठीक से, घट ज्ञान, उसको चिंतन करना पड़ता है क्या, घट है घट है घट है घट है, तभी जाके वो घटनिष्ठा हो गई, तभी घट का ज्ञान होता है क्या? नहीं, देख लिया ज्ञान हुआ। तो यही बता रहे हैं, यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातु तदा एव तं विषयम अभिजानाति। जिस विषय में ज्ञान होता है ज्ञाता को, वह उसी समय में उस विषय का ज्ञान उसको होता है। उसका चिंतन करना, उसका अनुसंधान करना, उसका अभ्यास करना कोई आवश्यकता नहीं। अथवा एक दृष्टांत से समझिए, अच्छा दीपक जला दिया आपने, अच्छा उसी समय अंधकार हटेगा क्या? नहीं। क्या दीपक का बार 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 जलाना पड़ेगा क्या? नहीं। तदा एव तं विषयं जानति ज्ञाता इति न जाननिष्ठं ज्ञानवृत्तिलक्षणम् अपेक्षते इति। हाँ, ज्ञान की बारंबार आवृत्ति, ज्ञान की बारंबार पुनरावृत्ति, ज्ञान के बारंबार चिंतन करना रूप ज्ञाननिष्ठ के अपेक्षा नहीं रखता है। घट ज्ञान का क्या बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार अनुसंधान करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा क्या तभी ज्ञान होता है? नहीं, बस देख लिया घट को, ज्ञान हो गया। तो वैसे ही यहाँ आत्मा को विषय हो गया, आत्मज्ञान होगा। तो ज्ञान निष्ठा क्यों कहा? निष्ठा का मतलब बार 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 करना, ये विरुद्ध है। ज्ञानवृत्ति लक्षणम अपेक्षते नहीं इति तथा च ज्ञानेन च अभिजानाति ज्ञानवृत्त्या तो ज्ञाननिष्ठाया अभिजानाति इति। इसलिए हे सिद्धांति जी, वह ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से नहीं जानता है, ज्ञान वृत्ति रूप, ज्ञान निष्ठ रूप, ज्ञान आवृत्ति रूप से जानता है। ये जो कहना विरुद्ध बात, केवल ज्ञान से नहीं जानता है, उस ज्ञान की बार बार आवृत्ति करने पर, उस ज्ञान के पुनः पुनः अनुसंधान करने पर, उसी ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने पर जानता है। ये बात विरुद्ध है, समझ गए? ये पूरा पक्ष। सिद्धांत उत्तर दे रहे, अरे बाबा ज्ञान निष्ठा की परिभाषा सुनो पहले। ज्ञान निष्ठा किसको कहते? न ये से दोष, इसमें कोई दोष नहीं। ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य, जो ज्ञान है स्वोत्पत्ति बोलता अपनी उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, और जो परिपाक के हेतुओं से युक्त, क्योंकि उत्पत्ति और परिपाक होने में थोड़ा अलग माना जाता है, तो इसलिए बोले परिपाक हेतु युक्तस्य, परिपाक के हेतुओं से युक्त, प्रतिपक्ष विहीनस्य, और विरोध से रहित, ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक के हेतुओं से युक्त एवं विरोध रहित ज्ञान का, प्रतिपक्ष बोलते विरोध, यद आत्मानुभव निश्चय, जो अपने स्वरूप अनुभव का निश्चय रूप में पर्यवसन होना, अपना जो स्वरूप, अपना जो तथ्य है, अपना यथार्थता है, उस निश्चय में पर्यवस्थित हो जाना, उसी का ही नाम है ज्ञान निष्ठा। निष्ठा शब्द से कहा, और कोई निष्ठा नहीं, समझ गए ना निष्ठा। अतः ज्ञान की उत्पत्ति और उसके परिपाक के हेतुओं से युक्त और विरोध से रहित ज्ञान की जो स्वात्म भाव में निश्चय रूप से स्थित होना,
उसी का नाम है ज्ञान निष्ठा। बस यही ज्ञान निष्ठा, इसलिए और कोई ज्ञान निष्ठा नहीं है। ज्ञान निष्ठा शब्द अभिलापात, उसका अभिप्राय और भी सुनो, स्पष्ट कर रहे। देखिए, शास्त्र आचार्य उपदेशेन, शास्त्र मुख्य, उसके बाद आचार्य के उपदेश से, शास्त्र और आचार्य के उपदेश को अपेक्षा करके, जनितस्य आगे अन्वय, उत्पन्न हुआ जो, शास्त्र आचार्य उपदेशेन आगे अन्वय कर दीजिए उसका, और ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारिणाम। ठीक है, शास्त्र और आचार्य के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसके ज्ञानोत्पत्ति के परिपाक कुछ हेतु होते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक का हेतु, तो ये बोल रहे हैं सहकारी कारणम, वो सहकारी कारण है, क्योंकि कोई भी कार्य एक से नहीं होता, एक मुख्य कारण होता है, बाकी सहकारी कारण होता है। तो इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक का हेतु है, उस सहकारी कारण होते, उससे बुद्धि विशुद्ध, विशुद्ध बुद्धि आदि, उस सहकारी कारण से बुद्धि का विशुद्ध आदि। कौन है वो? अमानित्वादि अपेक्षा, अमानित्वम अदम्बित्वम, 13वें अध्याय में 20 साधन बताया था, ये सहकारी कारण है। अपेक्षा तो अमानित्वम इत्यादि अपेक्षा, अर्थात अमानित्वादि जो है उनको अपेक्षा, जनितस्य उत्पन्न हुआ जो, कौन? ज्ञान। किससे? आचार्य के उपदेश। कहने का तात्पर्य ये हो गया, अर्थात अमानित्वादि जो सहायक कारण के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण हो गया, उसके बाद आचार्य के उपदेश के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, केवल नहीं, अमानित्वादि साधन के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसके बाद शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ ज्ञान से। तो बोलते क्या होता है उससे? क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व ज्ञानस्य, उसमें क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का एक ज्ञान होता है। अतः मैं करता हूँ, मेरा यहाँ कर्म है इत्यादि कारक भेद बुद्धि है ना, ये सब समाप्त होते हैं, ये भेद नहीं रहता है, ये तो अज्ञान अवस्था में। तो क्षेत्र परमात्मा एकत्व ज्ञानस्य, एक ज्ञान हो जाता है। कभी अमानित्वादि साधन से संपन्न होकर सहकारी कारणों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, और आचार्य, शास्त्र और आचार्य उपदेश के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन परिपक्व होता है, तभी कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन, मैं करता हूँ, मैं कारक कर्म करने वाला हूँ, एक कर्म का फल इत्यादि कारक भेद बुद्धि जनित समस्त कर्मों का, तो ये बोल रहे हैं संन्यास सहितस्य, संपूर्ण कर्मों का संन्यास सहित, स्वात्मानुभव निश्चयारूपेण, संन्यास सहित, तो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर को एकता रूप अपना स्वरूप अनुभव। अभी तक भेद मान रहा था, क्षेत्रज्ञ मैं अलग हूँ और तत्पद का वाच्य ईश्वर अलग हूँ, ये अलग अलग मान रहा था। अभी उसको एकत्व मान करके, तो ये बोले स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम, जो स्थित हो जाता है, सा परः ज्ञानानिष्ठ उच्यते, वो जो है परः ज्ञाननिष्ठ कहा जाता। तो निचोड़ के ये अर्थ हो गया, सारबद्ध तात्पर्य अर्थ सुन लीजिए। जो अमानित्वादि बताया था 20 साधन, ये सहायक है, अंतःकरण शुद्धि का कारण है। इनके सहायता से शास्त्र और आचार्य का जो उपदेश श्रवण मनन आदि के द्वारा परिपक्व होने के बाद जितना भी जो भेद बुद्धि का कारण कर्तृत्व आदि ये सब संन्यास निवृत्त होकर एक स्वरूप में मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव में निश्चय में स्थित होना, यही परः
ज्ञान निष्ठा है, और कोई ज्ञान निष्ठा नहीं है। इसके लिए आवृत्ति नहीं है, इसलिए आवृत्ति कर रहे हैं, समझ सोच इति उच्यते। सायं ज्ञाननिष्ठा, ये जो ज्ञाननिष्ठा है, आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षाया। अच्छा, ज्ञाननिष्ठा को परा क्यों कहा दिया, श्रेष्ठ क्यों कहा दिया? देश काल वस्तु से परा कहने के लिए कोई ना कोई सापेक्षता होनी चाहिए ना। तो उत्तर दे देंगे, सायं ज्ञाननिष्ठा, ये जो ज्ञाननिष्ठा परा इसलिए है, 7वें अध्याय में आपने सुना होगा, आर्तः अर्थाति जिज्ञासु और ज्ञानी च, 4 प्रकार भक्ति बताया था। ये त्रयापेक्षया परा चतुर्थी, इन तीनों के अपेक्षा से परा है, श्रेष्ठ है, इसे चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। तया परया भक्त्या, उस परा भक्ति से भगवंतं तत्वता विजानाति, उस परा भक्ति से भगवान को तत्व से जानता है, ठीक ठीक जानता है। यदनंतरम एव क्योंकि ये पराभक्ति से भगवान को तत्व से जानता है। यदनंतरम एव ईश्वरा क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि, जिसके बाद जो ईश्वर है तत्पद का लक्ष्य, क्षेत्रज्ञ है तमपद का लक्ष्य, यहाँ भेद बुद्धि है, मैं ये मेरा आराधक, अशेषतो निवर्तते, पूर्ण रूप से निवृत्त होती है, संपूर्ण रूप से हट जाती है, भेद बुद्धि नहीं रहती। अतो ज्ञाननिष्ठ लक्षणाया भक्त्या, इसलिए ज्ञाननिष्ठ रूप भक्ति रूप लक्षण से, जो ज्ञाननिष्ठ लक्षण भक्ति है, माम अभिजानाति इति वचनम, ये मुझे जानते हैं, न विरुद्ध्यते, कोई विरुद्ध नहीं। अत्र च सर्वः निवृत्ति विधायी शास्त्रम, ऐसा मान लेने पर ये समस्त शास्त्र निवृत्ति विधायी, निवृत्ति विधायक शास्त्र, 2 शास्त्र होता है, एक प्रवृत्ति परक एक निवृत्ति परक, 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के अपेक्षा निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वनिवृत्ति विधायी शास्त्र कौन? वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवद भवति। इस प्रकार ये जो ज्ञाननिष्ठा है, ज्ञाननिष्ठ रूप भक्ति ऐसा स्वीकार करने पर जो वेदांत इतिहास पुराण और स्मृति रूप समस्त निवृत्ति विधायक शास्त्र सार्थक हो जाता है, सार्थक रूप से होता है। अर्थवद बोल तो सार्थक होता है, अतः वो चरितार्थ होता है, अतः सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। किसका? वेदांत का, इतिहास का, पुराण का और स्मृति का, सबका ये अर्थ सार्थक सिद्ध हुआ। बृहदारण्यक में विदित्वा युक्तायाः भिक्षचर्यं चरन्ति, विदित्वा आत्मा को जान करके तीनों तरफ की ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, उसे ऊपर उठ करके भिक्षचर्यं चरन्ति, भिक्षचरण करते। तस्मात् न्यासः येषां तपसाम अतिरिक्तम आहु, ऐसा भी कहा। तस्मात् इसलिए, न्यासाम येषां तपसातिरिक्तम आहु, और पुरुषार्थ अंतरंग साधन होने के कारण, पुरुषार्थ का अंतरंग साधन होने के कारण संन्यास हो इन सब तपों से अधिक कहा है। सभी साधनों में अंतरंग साधन होने से संन्यास ही इन सभी तपों का अधिक कहा दिया है। तपसाम अतिरिक्तमाओ न्यासम एव अतिरेचत, अकेला संन्यास ही उन सब का उल्लंघन कर देता है।
अकेला सन्यासी सारे साधन को पार करता है। इति संन्यासः कर्मणं न्यासो। और संन्यास का मतलब क्या है? कर्मों का न्यास, त्यागना। कर्मों का जो त्याग करना ही संन्यास है और कोई नहीं न्यास। वहाँ देखिए आपस्तंभ धर्म सूत्र में बताया, वेदानिमं च लोकम ममुं च परित्यज्य। वेदों को, वेदान, इमं च अमुं च, इस-लोक और परलोक को परित्याग करके, इस-लोक भी परलोक को परित्याग करके क्या करता है? वो अपना स्वरूप का चिंतन में लग जाता है। ये हो गया आपस्तंभ धर्म सूत्र। और महाभारत में और संन्यास उपनिषद में देखिए, त्यजा धर्मम अधर्मम च, त्यजा धर्मम अधर्मम च उभे सत्यान रथे त्यजा, उभे सत्यान रथे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यजा। धर्म और अधर्म दोनों को त्याग दे दो, सत्यानृत को त्याग दे दो। उभे धन सत्यानृत को त्यागने के बाद जिसके त्याग आता उसको भी त्याग। ये महाभारत और संन्यासोपनिषद में बता दी इत्यादि। यह च दर्शितानि वाक्यानि, तथा यहाँ भी संन्यास परक बहुत से वचन दिखलाया, ये सिद्ध होगा। इसलिए मतलब संन्यास बढ़ चढ़ करके सबसे साधन। न च तेषां वाक्यानाम् अनर्थक्यं युक्तम, ये सब वचनों को व्यर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि श्रुति है, उसको व्यर्थ मत कहो। श्रुति स्मृति अनुभव सब में बता दिया, इसलिए व्यर्थ नहीं कह सकते। न च अर्थवादत्वं स्वप्रकरणास्तत्व, क्योंकि अपने प्रकरण में स्थित होने के कारण, प्रकरणस्थ होने के कारण इसको अर्थवाद भी नहीं कह सकते। अर्थवाद तभी होता है स्वयं का कोई अर्थ ना हो तभी। प्रत्यगात्म विक्रिय स्वरूपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य, इसे सिवा अंतरात्मा का अविक्रिय स्वरूप में निश्चय रूप में स्थित होना ही मोक्ष है। अपना जो अंतरात्मा है उसमें विकार रूप से निश्चय रूप से स्थित होना यही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं। नहीं पूर्व समुद्रम जगमिषु हो प्रातिलोम्येन प्रत्यक्ष समुद्रम जगमिषुजाम समाना मार्गत्वम संभवति। जैसे मान लीजिए पूर्व समुद्र पर जिगमिषु बोल तो जाने की इच्छा वाला पूर्व सागर के ओर चलना चाहता है, उसके प्रतिकूल पश्चिम समुद्र पर जाने की इच्छा वाले के साथ समान मार्ग नहीं हो सकता है। दोनों का मार्ग भिन्न भिन्न। पूर्व समुद्र में जाने वाला इच्छुक है, उसका पश्चिम मार्ग में जाने वाला मार्ग से भिन्न माना जाता है। प्रत्यगात्म विषय प्रत्यय संतान करण अभिनिवेश ज्ञाननिष्ठा। अंतरात्मा विषयक प्रतीति का निरंतर रखने के आग्रह नाम ज्ञाननिष्ठा है। जो अंतरात्मा है प्रत्यगात्मा विषयक, उस प्रतीति का, उस ज्ञान का निरंतर स्थिर रखने का आग्रह का नाम ही ज्ञाननिष्ठा है और कोई नहीं। स च प्रत्येक समुद्र गमनवत् कर्मणा सह भावित्वेन विरुध्यते। और वो जो ज्ञाननिष्ठ कैसा है? पूर्व के ओर जाने की इच्छा वाले के लिए पश्चिम समुद्र के ओर जाने के मार्ग की भांति विरुद्ध है। किसके? कर्म के साथ। वो ज्ञाननिष्ठ कर्म के साथ बिल्कुल विरुद्ध है। दृष्टांत दे है, पर्वता सर्षभयो युवा अंतरवान विरोधा। पर्वत और सरसव के सरसव होता है, उसके साथ बिल्कुल विरोध है। पर्वत और राई के समान भेद है। कर्म है राई है, ज्ञाननिष्ठ पर्वत है। तो पर्वतः सर्षभो युवांतरवान विरोधः प्रमाणविदाम निश्चिता। हमारा नहीं, प्रमाणवित्त है, शास्त्रवित्त है, महापुरुष, उन्होंने ये निश्चय किया एक पर्वत है एक राई है, इस प्रकार भेद निश्चय किया। तस्मात् सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञाननिष्ठ कार्यते सिद्धम। इसलिए निचोड़ ये आ गया, सुतराम यह सिद्ध हुआ, संपूर्ण कर्मों को संन्यास करके
संपूर्ण कर्मों को त्याग करके ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए, तब तक ज्ञान निष्ठा नहीं होगा। संपूर्ण कर्मों का त्याग से ही ज्ञान निष्ठा संभव है, ये सिद्ध हो गया। अतः ज्ञान निष्ठा की परिभाषा सुन लिया ना पूर्व पक्ष, अभ्यास करना मात्रा नहीं है, अर्थात अपना स्वरूप में स्थित होना ही ज्ञान निष्ठता। हाँ, उसके लिए सहायक होना ये अलग बात है। अतः ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही आप आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद को प्राप्त कर सकते। बाकी भले उसको सहायक होगा, उसमें आग्रह नहीं करना, उसके द्वारा आपको आगे बढ़ना है। यही लक्ष्य है ज्ञान निष्ठा के द्वारा स्वरूप को जानना। आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।